प्रस्तुत करता है वनस्पति जगत की एक नई जानकारी। दोस्तों नमस्कार, ये है धनिया का फूल। इस धनिया के फूल में आगे चल कर के इस तरह से धनिया में फल आता है और ये धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान बन जाता है। दोस्तों, चाहे धनिया की पत्ती हो या धनिया, हमारे सेहत से इसका बहुत ही गहरा रिश्ता है। धनिया हमारे सेहत को सजारने, संवारने, सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये न केवल किचन के स्वाद को बढ़ाने की सामग्री है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। धनिया पाचन सुधारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक औषधीय जड़ी बूटी है। यह विटामिन सी, ए और के के साथ आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। दोस्तों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि धनिया की पत्ती मधुमेह नियंत्रण और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धनिया की पत्ती या धनिया का सेवन किया जाए तो शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं उसको ये धनिया की पत्ती या धनिया दोनों ही बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे कि धनिया का पानी कैसे बनाया जाए। दोस्तों, धनिया का पानी बनाने की विधि बिल्कुल आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप हरी धनिया लीजिए, ये जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और हरी धनिया लेने के बाद इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोइए, ताकि इसमें जो रासायनिक तत्व अगर इस पर हैं उर्वरक आदि के, तो वो साफ़ हो जाए। साथ ही इसकी मिट्टी भी ठीक से साफ़ हो जाए। इसलिए इसे साफ़ अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। धोने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट करके और इसे पानी में उबालिए। कुछ देर उबालने के बाद धनिया के पत्ती के रासायनिक तत्व जो पौष्टिक तत्व हैं, जो इसमें विटामिन है या जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इस पानी में आ जाएंगे। फिर इस पानी को ठंडा करके और आप पीजिए। और इसको पीने के बाद अगर आपके शरीर में गठिया की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या, पेट दर्द, पेट में जलन आदि तमाम ऐसे रोग हैं जिन रोगों में ये धनिया का पानी बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि धनिया की तासीर जो है वो ठंडी होती है और ठंडी होने की वजह से ये तमाम रोगों में काफ़ी लाभकारी साबित होता है। ये धनिया का पानी अकेले ही तमाम रोगों की दवा है। इसका उपयोग करके हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, चाहे गैस की समस्या हो, पेट में जलन हो, ऐंठन हो या हड्डियों से संबंधित आपको समस्या है या आपका सिर दर्द हो रहा है, इन तमाम रोगों के लिए, तमाम रोगों में यह पानी काफ़ी लाभकारी है। इस पानी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये पानी आपके शरीर में काफ़ी प्रभावी ढंग से अपना कार्य करता है। और चाहे वो डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ के रोगियों को इस तरह से अगर पानी बना करके, चाहे वो धनिया के पत्ती से बना हुआ पानी हो या धनिया से सेवन अवश्य करना चाहिए। गठिया में धनिया का पानी काफ़ी लाभकारी साबित होता है और काफ़ी लाभ प्रदान करता है।
तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद किया जाता है कि धनिया का ये पानी जिस तरह से बनाया गया है, जिस बनाने की विधि आपको बताई गई है, अगर इस तरह से धनिया का पानी बना करके और पिया जाए तो मधुमेह के रोगियों के लिए, गठिया के रोगियों के लिए हो, इन सारे बीमारियों में, पेट की जलन में, ऐंठन में, सब में काफ़ी ये लाभ करता है, क्योंकि इसके सारे पौष्टिक तत्व इस पानी के अंदर आ जाते हैं और ये पानी एक महज एक पानी ना होकर के एक बहुत ही पुष्ट औषधि के रूप में हमारे समक्ष आता है और हमारे शरीर में जा कर के अपने औषधीय गुण से इन सारे बीमारियों को ख़त्म करता है। इसी तरह से दोस्तों अगर किसी वजह से आपके पास धनिया की पत्ती उपलब्ध नहीं है तो आप धनिया के ये जो दाने हैं, इन दानों से भी आप पानी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें धनिया के कुछ बीजों को डाल दीजिए। रात में ऐसा करिए और रात भर दाने को इसमें भिगो रहने दीजिए। सुबह दाने को छान करके और पानी को पी लीजिए। ये जिन रोगों की चर्चा हमने आपसे किया है, उन सभी रोगों में यह पानी उसी रूप में कार्य करेगा और इन रोगों का नाश करेगा। इसके अतिरिक्त धनिया का पानी बनाने के लिए आप एक भगोने में 1 गिलास पानी डाल करके और उसमें धनिया डालकर और उसे पकाइए। कुछ देर पकाने के बाद से धनिया का रासायनिक गुण और औषधीय गुण इस पानी में आ जाएगा और फिर आप उस पानी को छान करके पी लीजिए। इस तरह से धनिया के पानी का प्रयोग आप जिन बीमारियों की चर्चा की गई है, उन बीमारियों में अगर आप करते हैं तो लाभकारी साबित होगा। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।